हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेंज फंक्शन क्या होता है। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि फॉर लूप क्या होते हैं और उसमें हमने रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया था। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि रेंज फंक्शन क्या होता है। तो रेंज फंक्शन इज अ बिल्ट इन पाइथन फंक्शन दैट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। इट इज मेनली यूज्ड विद अ फॉर लूप टू कंट्रोल द नंबर ऑफ आइटरेशन। रेंज फंक्शन का बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जनरेट्स करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर प्लस जब इसका मेन मीनिंग क्या है, मतलब इट इज मेनली यूज विद फॉर लूप टू कंट्रोल द नंबर ऑफ आइटरेशन। जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन हमारे फिक्स होते हैं तो ये फॉर लूप को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर रेंज हमने 5 दे दी, रेंज फंक्शन में 5 वैल्यू दे दी, तो अगर हमें 5 टाइम्स प्रिंट कराना हो हेलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉर लूप को कंट्रोल कर रहा है कि केवल आइटरेशन कितने नंबर टाइम्स होने चाहिए, 5 टाइम्स होने चाहिए। तो रेंज फंक्शन का मेनली काम यही होता है। तो व्हाई डू वी नीड रेंज फंक्शन, चलिए आप देखते हैं। यहाँ पे देखिए विदाउट द रेंज फंक्शन अगर हमें 5 टाइम्स प्रिंट करना हो हेलो, तो ये क्या कर रहा है, 5 टाइम्स 5 बार मैन्युअली प्रिंट हेलो लिख रहा है, हेलो लिख रहा है। लेकिन अगर हमें इसी चीज को प्रिंट कराना हो थ्रू द रेंज फंक्शन, तो हमने यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट हेलो। तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देगा 0 1 2 3 4 और 5 आइटरेशन तक चलेगा और हमें 5 बार हेलो प्रिंट करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब उस सेंटेंस को पढ़ते हैं। इट इज मेनली यूज्ड विद अ फॉर लूप टू कंट्रोल द नंबर ऑफ आइटरेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर लूप चल रहा है, ये रेंज फंक्शन इसको कंट्रोल कर रहा है कि केवल 5 ही टाइम आइटरेशन चलना चाहिए और प्रिंट करके हमें हेलो मिलना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि सिंटेक्स ऑफ रेंज फंक्शन क्या होता है। तो ये है सिंटेक्स ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज, इसके अंदर स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और स्टेप होता है। ये होता है सिंटेक्स ऑफ रेंज फंक्शन। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं। जैसे सेम वही एग्जांपल लेते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 प्रिंट करिए हाई। अब यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, अब रेंज फंक्शन का सिंटेक्स तो ये है। तो अब यहाँ पे हमने देखिए केवल एक ही वैल्यू प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे देखिए रेंज फंक्शन जो होगा उसकी जो स्टार्ट वैल्यू उसको मिलेगी 0, जो कि होती है स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू। और यहाँ पे जो है ये 5 है, ये स्टॉप वैल्यू है। और स्टेप की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। तो ये जो रेंज फंक्शन होता है ये क्या करके देता है, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है लाइक दिस। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे रेंज को, रेंज ऑफ 5, तो ये हमें आउटपुट में एक रेंज फंक्शन देता है, मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा रेंज 0,5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इसने प्रिंट करके नहीं दी, क्यों? क्योंकि पाइथन इसको इंटरनली समझता है कि स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 1 रहेगी। अब पाइथन क्या करेगा कि यहां से पाइथन जब भी हम इस रेंज फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लूप के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा, मतलब ये जो जनरेट किया है, अब इसको आप इस तरह समझिए। और ये हर बार मतलब आई जो पाइथन है इस लूप वेरिएबल में आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। पहले 0 लेगा क्योंकि स्टार्ट वैल्यू हम लोग की डिफॉल्ट जो 0 है, तो आएगा और प्रिंट करके हमें दे देगा हाई। तो आइट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया। अब आइट्रेशन 2 स्टार्ट होगा, तो आई की वैल्यू हमें मिलेगी, मतलब अपडेटेड वैल्यू 1। इट इज यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे चीजें काम कर रही हैं इंटरनली। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हाई, आइट्रेशन 2 कंप्लीट हो गया। आइट्रेशन 3 में अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 2 और प्रिंट करके दे देगा हाई।
इसी तरह आइट्रेशन 4 स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3 और प्रिंट करके मिलेगा हाई। इसी तरह आइट्रेशन 5 होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 4 और प्रिंट करके मिलेगा हमें हाई। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया था कि ये जो स्टॉप वैल्यू है इसको एक्सक्लूड करता है, मतलब जब भी नंबर जनरेट करेगा तो ये 0 1 2 3 4 तक ही जनरेट करेगा, ये 5 की वैल्यू को एक्सक्लूड करेगा। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है और रेंज फंक्शन की नीड क्या है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने रेंज दे दिया 2,0, तो सिंटेक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए था, रेंज सिंटेक्स के हिसाब से ये होना चाहिए था, रेंज स्टार्ट वैल्यू हमको मिल गई है जो कि 2 है और स्टॉप वैल्यू भी हमें मिल गई है 10 है, लेकिन जो डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेप वैल्यू हमें नहीं मिली है। तो यहाँ पे हमें, अब हम इसको इंटरनली कैसे समझते हैं, अब हम इसको समझेंगे ऐसे कि 2 हमारी स्टार्ट वैल्यू हो गई, 10 हमारा स्टॉप हो गया और स्टेप को डिफॉल्ट वैल्यू 1 मिलेगी। तो अब ये क्या करेगा, हर आइट्रेशन में स्टार्ट होगा, आइट्रेशन 1 स्टार्ट होगा तो 2 रहेगी स्टार्ट वैल्यू, फिर जब आइट्रेशन 2 कंप्लीट होगा तो 3, आइट्रेशन 3 जब स्टार्ट होगी तो 4 वैल्यू हो जाएगी, आइट्रेशन 5 तो 5 हो जाएगी वैल्यू, 4 जब आइट्रेशन होगा तो 5 वैल्यू हो जाएगी, जब आइट्रेशन 5 होगा तो वैल्यू 6 हो जाएगी, टिल देन ऐसे ही से करते ये 9 तक जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा क्योंकि इस वैल्यू को एक्सक्लूड करता है जब नंबर जनरेट करता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें ऑड नंबर अगर चाहिए तो रेंज यहाँ पे हम दे देते हैं 1, 2, 1, 10 स्टॉप वैल्यू और यहाँ पे स्टेप वैल्यू देते हैं 3। तो हर इटरेशन के बाद ऐसे प्रिंट होगा, पहले 1 आएगा, फिर मतलब अपडेटेड वैल्यू मतलब इंक्रीज बाय 2 आइट्रेशन तो 3 हो जाएगी, आइट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो अपडेटेड वैल्यू 5, स्टेप इंक्रीज करिए, फिर 7, फिर 9। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हम निगेटिव स्टेप भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमें चाहिए रेंज 5 स्टार्ट वैल्यू हो, 0 हमारी स्टॉप वैल्यू और -1, तो यहाँ पे ऐसे चीज़ें काम करेंगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंज फंक्शन क्या करता है। और रेंज फंक्शन जो होता है वो एक रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करके हमें देता है और फिर पाइथन उसे इंटरनली मतलब जब भी हम लूप मतलब फॉर लूप के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो नंबर्स हर बार जब भी आइट्रेशन होता है तो जनरेट करके उसको देता है, जैसे आई की वैल्यू 0 दी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लाइक दिस, और फिर प्रिंट आई अंदर करते चला गया। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं रेंज फंक्शन में। आइए चलिए इसके कुछ एग्जांपल मतलब अपने VS कोड में करते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं पहले आपको बताता हूँ कि रेंज अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे रेंज 5, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें रेंज ऑब्जेक्ट मिला। अब इसी रेंज ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, अभी हमने लिस्ट नहीं पढ़ी है लेकिन अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करूँ रेंज तो ये हमें नंबर जनरेट करके दे देगा। आप देख सकते हैं। अब चलिए फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, प्रिंट करिए हाई को, तो हमें 5 बार हाई मिल जाएगा, मैंने जैसे आपको आइट्रेशन के हिसाब से समझाया था यहाँ पे। अब चलिए लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 1 स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी, देन स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ, तो ये मुझे मैं प्रिंट करता हूँ आई को, तो ये मुझे क्या नंबर जनरेट करके देगा, ऑड नंबर सारे।
अगर इसी तरह मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करें, फॉर आई इन रेंज ऑफ स्टार्ट वैल्यू 5 देता हूं और स्टॉप वैल्यू 0 देता हूं और नेगेटिव स्टेप वैल्यू देता हूं -1। अब प्रिंट करता हूं प्रिंट आई को, तो ये मुझे काउंटडाउन की तरह दे देगा नंबर 5 4 3 2 1। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रेंज फंक्शन क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे बात करेंगे व्हाइल लूप की।